गुड मॉर्निंग छात्रों। जैसा मैं पिछली वीडियो में आपको जो है परागण के विषय में बताया था, लेकिन वो टॉपिक जो है थोड़ा सा अधूरी रह गई। लंबा वीडियो होने के कारण मैं उस टॉपिक को वहीं पे स्टॉप कर दिया और उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए पर परागण में जो है एक टॉपिक है पर परागण की विधियां। जैसे परागण की क्रिया को संपन्न कराने के लिए कुछ हमें बाहरी साधनों की आवश्यकता होती पर परागण को। आए साधन जिन माध्यमों के द्वारा पुष्प की वर्तिका तक पहुंचते हैं वो ये तीन है, जिसमें से जो फर्स्ट है जल परागण, नहीं फर्स्ट है वायु परागण, दूसरा है जंतु परागण, तीसरा है जल परागण। वायु परागण को जो है एनिमोफिली कहते हैं। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे जो है जंतु परागण है। जंतु परागण को जूफिली कहते हैं और जल परागण को हाइड्रोफिली। ये तीन मुख्य परागण की विधियां हैं, पर परागण की विधियां हैं। तो इसमें आप सबसे पहले जो है हम पढ़ेंगे वायु परागण। वायु परागण को जैसे मैं लिखा इंग्लिश में इसे जो है एनिमोफिली कहेंगे। तो जिनमें वायु द्वारा परागण होता है उन पुष्पों की विशेषताएं, पौधों की विशेषता क्या होती है उसके बारे में सबसे पहले जानना जरूरी है। तो जिनमें वायु परागण होता है वो पुष्प जो है छोटे होते हैं, रंगहीन होते हैं, गंधहीन होते हैं, मकरंद कम उत्पन्न करते हैं, नहीं उत्पन्न करते हैं, उनके परागकण हल्के होते हैं और परागकण जो है अधिक संख्या में उत्पन्न करते हैं। जैसे आप देखेंगे इसमें एक पौधा है जिसका नाम है मक्का। फिर इसके बाद एक रूमेक्स है, सीड है। ये जो है वायु परागण द्वारा होने, इनमें जो वायु द्वारा परागण क्रिया होती। रूमेक्स और मक्का, जैसे मक्का और रूमेक्स, ये दो ऐसे पौधे हैं जिनमें वायु के द्वारा परागण होता है। इसमें जो है अधिक संख्या में परागकण बनते हैं। आप देखिए इसमें जो है इस पौधे में 4 करोड़ 2 करोड़ 2 करोड़ इसमें जो है 40 करोड़ परागकण उत्पन्न होते हैं। जैसे आप मक्का के पौधे को देखे, इसमें जो है मुख्य रूप से मेन इसकी शाखा होती है, इस पर पत्तियां लगी होती हैं। इन पत्तियों के यहाँ पर जो है इसकी बाली यहाँ पर लगी रहती है और ऊपर की तरफ जो है देखते हैं, जैसे गांव में जो जीरा के नाम से पुकारते हैं, और ऐसे ऊपर देखेंगे इस तरह से जो इसकी तमाम शाखाएं इस तरह से निकली रहेंगी। तो आप जैसे धान की तरह इसमें से जो है छोटे छोटे ऐसी संरचनाएं निकली रहती है। ये पौधा जो है एक ही है, लेकिन एक ही पौधे के ऊपर जो है नर पुष्प अलग, जो है मादा पुष्प अलग, दोनों लगे होते हैं। अर्थात ये जो है मोनोसियस का एग्जाम्पल हो गया। जैसा मैं पीछे बताया तभी था कि पौधा एक होगा लेकिन उसी पौधे पे जो है नर और मादा पुष्प अलग होगी। तो इसमें देखेंगे यहाँ पर जो है पुंकेसर है और जिसमें जो परागकण उत्पन्न होते हैं। तो अब मक्का में जो है 2 करोड़ परागकण उत्पन्न है, उसी तरह से जो है रूमेक्स में 40 करोड़ परागकण उत्पन्न होते हैं। अब यहाँ पर जो है इसका मादा पुष्प लगा है ऐसे, जिसकी बाली को हम खाते हैं भून करके। बाली को जो है ईयर कहते हैं इंग्लिश में। जैसे आप देखते हैं इसके ऊपर जो है रेसे रेसे संरचनाएं निकली होती है।
आइए, रेशे क्या है? ये जो है रेशे जो है एक मादा पुष्प का जो है एक जनन का एक पार्ट है, जिसे हम जो है कर सकते हैं ये वर्तिकाग्र है। ये जैसे एक रेशा को देखा जाए तो ऐसे जो है ये यहाँ से गुट्ठा लगा है, यहाँ से इसके बेस पॉइंट से निकलता है और ये जो है यहाँ पर स्टिग्मा होता है, ये पूरी स्टाइल होती है। इसी तरह से जो प्रत्येक भुट्टे के साथ जो है ऐसे निकले होते हैं और यही पर वायु द्वारा पराग आकर के इसको गिरता है और परागण क्रिया होती है। तब ध्यान में कि जो है रेशे जो है स्टिग्मा और स्टाइल और परागण क्रिया होने के बाद जो है बीज और फल का निर्माण होता है। फिर उसके बाद जो है चीड़ जिसे पाइनस कहते हैं, पाइनस इसमें जो परागकण जो है पंखनुमा होते हैं, इसके परागकण जो है पंखनुमा होते हैं। ऐसे चीड़ के परागकण को देखा जाए तो इस तरह से जो इसके परागकण होते हैं, इस पर जो है पंखनुमा ऐसी संरचनाएं ढकी होती है, जिससे यह जो है हवा में जो है आसानी से उड़ता हुआ परागकण जो है आसानी से उड़ते हुए जो है पुष्प के मादा पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है और परागण क्रिया को संपन्न करता है। तो आप जो है वायु परागण के बारे में जान गए। ऐसे पुष्प जिनमें जो है वायु परागण होता है वो छोटे होते हैं, उन्हें रंग गंध सुगंध उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें एग्जाम्पल में देखा मक्का है, रोमेक्स है और पाइनस जिसे चीड़ कहते हैं। फिर उसके बाद जो है दूसरे नंबर पर जो है आप इसमें देख रहे हैं जंतु परागण। जंतु परागण, जंतु परागण को जो है जूफिली कहे। जंतु परागण जंतुओं के द्वारा होने वाले परागण क्रिया को हम जो है जंतु परागण कहेंगे, जूफिली। आइए जो है जंतु जो है कई प्रकार के होते हैं, जैसे जो है कीट हो गए, पक्षी हो गया, घोंघा हो गया, चमगादड़ हो गया। तो इनको विशेष रूप से जो है सबसे पहले हम जो है कीट परागण के बारे में पढ़ते हैं। इसे जो है कई भागों में डिवाइड किया गया है। इसमें फर्स्ट है कीट परागण। कीट परागण, फिर उसके बाद जो है दूसरे नंबर पर आप देखेंगे पक्षी परागण। पक्षियों के द्वारा परागण होता है उसे पक्षी परागण कहेंगे। 6 नंबर पे घोंघा परागण। घोंघा परागण, फिर इसके बाद है चमगादड़ परागण। लास्ट में है चमगादड़ परागण। एक परागण का जो है एंटीमोफिली, एंटीमोफिली। फिर उसके बाद इसे पक्षी को कहेंगे आर्निथोफिली। घोंघा परागण को कहेंगे माइकोफिली। चमगादड़ परागण कहेंगे चीरोपटेरोफिली। ये जो है जंतु परागण को जो है 4 श्रेणियों में डिवाइड किया गया है। कीट परागण, पक्षी परागण, घोंघा परागण, चमगादड़ परागण। जैसे ये जो है मैक्सिमम पुष्पों में जो परागण की क्रिया जो है कीटों के द्वारा होती है। यदि प्रकृति ने जो है समस्त जीवों को बनाया है तो उसमें जो है मनुष्य के लिए जो है सबसे लाभदायक देखा जाए तो कीट ही है। यदि कीट नहीं होते तो परागण की क्रिया नहीं होती, तो हमें जो है फल बीज आदि हमें प्राप्त नहीं होते और जो है अन्य पौधों की वंश परंपरा भी आगे
नहीं बढ़ती, अर्थात उसका अस्तित्व जो है समाप्त होता, क्योंकि ये जो है इन्हीं साधनों पे निर्भर होते हैं। जब ये साधन ही नहीं रहेंगे तो परागण क्रिया नहीं होगी, निषेचन नहीं होगा, फल और बीज का निर्माण नहीं होगा। तो ये जो है हमारे जीवन के लिए या जो पूरी सृष्टि के संचालन के लिए जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और जिन पौधों में कीटों द्वारा परागण होता है वो जो है पुष्प जो है देखने में सुंदर, आकर्षक, रंग, गंध, सुगंध, मकरंद उत्पन्न करते हैं। जैसे उसी गंध उत्पन्न होने के कारण उसी गंध के प्रभाव से ये कीट उस पुष्प की तरफ आकर्षित होते हैं और एक पुष्प पे जाकर के जो है मकरंद का सेवन करते हैं और फिर उसके बाद जो एक पुष्प पे दूसरे पुष्प पे जाते हैं। साथ ही जाने के साथ उनके जो है पैरों से, पंखों से परागकण चिपक जाते हैं। आइए परागकण जो एक पुष्प से दूसरे पुष्प में चले जाते हैं, ऑटोमेटिक परागण की क्रिया संपन्न हो जाती है। तो इसमें जो है कुछ एग्जाम्पल के साथ मैं बता रहा हूँ किस पौधों में जो किस कीट द्वारा परागण होता है। जैसे अंजीर है, इसमें आप देखेंगे कीट परागण में यही है अंजीर में बर्ग के द्वारा जो है परागण होता है, बर्ग जो पीले रंग की होती है। फिर उसके बाद जो है मक्खी, रेफ्लेसिया दूसरा इसका एग्जाम्पल है, इसमें रेफ्लेसिया इसमें जो मक्खी के द्वारा परागण होता है, जो हाउस फ्लाई होती है, घरों में जो मक्खियां पाई जाती है उसके द्वारा। जैसा आप जानते हैं कि ये जो रेफ्लेसिया जो है संसार का सबसे बड़ा पुष्प भी है। मक्खियां जो है इस पर जो है बैठती है। वास्तव में जो है इसके बारे में आप, ये बड़ा पुष्प है, मक्खी परागण जो है कैसे कर सकती है, लेकिन जो है वो जब तालाबों में जिस जगह पे ये रेफ्लेसिया का पुष्प होता है वहां पर जब हाथियां जाती हैं, हाथियां या कोई बड़े जंतु जाते हैं उसमें जो इधर उधर करते हैं जिससे परागकोश फट जाते हैं। जब परागकोश फट जाते हैं तो उससे जो दुर्गंध आने लगती है और उसी दुर्गंध से आकर्षित होकर मक्खी जो है उस रेफ्लेसिया के फ्लावर पे बैठती है, एक पुष्प से दूसरे पुष्प पे जाती है और परागण क्रिया को संपन्न करती है। ये संसार का सबसे बड़ा पुष्प है रेफ्लेसिया। इसमें परागण जो है मक्खी के द्वारा होता है। फिर इसके बाद जो है मधुमक्खी आर्किड में करती है परागण। आर्किड मधुमक्खी आर्किड में। फिर इसके बाद जो है हम जो है इन सब परागण के बारे में, कीट परागण के बारे में जानेंगे। अंजीर में बर्र द्वारा परागण है, रेफ्लेसिया में मक्खी द्वारा, आर्किड और साल्विनिया दो पौधे, साल्विया आर्किड और साल्विया में मधुमक्खी द्वारा परागण होता है। फिर इसके बाद इसके दूसरे नंबर पे जो है पक्षी परागण है। दूसरे नंबर पे पक्षी परागण को जो है आप इसको क्लिक करेंगे। इसमें आप देखेंगे एक बिग्नोनिया का पुष्प होता है, उसमें जो है पक्षी द्वारा परागण होता है। बिग्नोनिया बी वाला जो है पक्षी परागण का एग्जाम्पल जो है बिग्नोनिया। इसमें जो है पक्षी द्वारा परागण होता है। और कौन सी पक्षी है उसका नाम है हमिंग बर्ड।
बर्ड या इसे जो गुंजन पक्षी के नाम से भी जानते हैं, गुंजन पक्षी। इसमें आप देखेंगे गुंजन करने वाले पक्षी जो है जिसे शकरखोरा भी कहते हैं, इसकी जो चोंच लंबी होती है। अभी दुनिया के पुष्प पे जो है ये उड़ते उड़ते जाकर के अपनी बारीक चोंच को उसमें घुसा करके मकरंद उससे चूस लेती है, फिर उसके बाद एक पुष्प पे दूसरे पुष्प पे जाती है और परागण क्रिया को संपन्न करती है। इस पक्षी की ये जो है सबसे छोटी पक्षी है, हमिंग बर्ड। ये आगे और पीछे दोनों दिशाओं में उड़ सकती है। ये पक्षी परागण हो गया, बेगोनिया के पुष्प में हमिंग बर्ड द्वारा परागण होता है। फिर इसके बाद घोंघा है, इसमें घोंघा परागण की क्रिया जमीकंद में घोंघा परागण को इंग्लिश में माल्कोपिली कहेंगे। इसका एग्जाम्पल है जमीकंद। सी में देखेंगे जमीकंद एक पौधा है, जमीकंद। ऐसे परागण जो है घोंघा के द्वारा होता है। फिर इसके बाद चमगादड़ परागण, आप देख रहे हैं यहाँ पर चमगादड़ परागण लिखा है। चमगादड़ परागण को जो है थीरोप्टेरोफिली कहते हैं। आइए जो है कचनार में, कदम में, कदम इसकी एग्जाम्पल है कचनार, कदम, कचनार और कदम में चमगादड़ द्वारा परागण होता है। कदम के पौधे को जो है यहाँ पर देखे हैं सही निकलकारी में भी जो है उसके उत्तरी छोर पे जो है कदम का पौधा है, आप देख लेंगे। और उसमें जो है परागण की क्रिया जो है घोंघा के द्वारा होती है। फिर उसके बाद जो इसमें तीसरा जो है टॉपिक है जल परागण, जिसे हम जो है हाइड्रोफिली कहते हैं। जलीय पौधों में जल के द्वारा होने वाले परागण को जल परागण कहते हैं। या जो जल परागण का जल के द्वारा होने वाले परागण को जल परागण कहते हैं। इसमें जो है वेलिस्लेरिया, फिर उसके बाद सिनेटोफिलम, ये जलीय पौधे हैं और उसमें जो है जल के द्वारा परागण होता है। इसका एग्जाम्पल जो है वेलिस्लेरिया, इसमें जो है पानी के द्वारा परागण होता है, परागण जो है। फिर इसके बाद हम जो है पर परागण, स्वपरागण और पर परागण को पढ़ लीजिए। और उसमें जो है स्वपरागण से लाभ और हानियों को मैं बताया, उसी तरह से जो है पर परागण की से लाभ और हानियां, इसको जो है इस टॉपिक के बाद जो है ये परागण की क्रिया संपन्न होगी, समाप्त होगी। तो इसकी लास्ट टॉपिक जो है पर परागण से लाभ, पर परागण से लाभ। इसमें जो फर्स्ट लाभ है इसका, पर परागण के द्वारा जो है जो फल उत्पन्न होंगे वो स्वादिष्ट होंगे, पोषक तत्व युक्त होंगे और संख्या में अधिक होते हैं। फिर इसके बाद इनके बीज जो है जो पर परागण द्वारा उत्पन्न होंगे, इनके बीज जो भारी होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छी नस्ल के होते हैं, अच्छी वैरायटी के होते हैं। तीसरा इसमें जो है ये पौधे जो है पर परागण की क्रिया के द्वारा उत्पन्न पौधे से उत्पन्न बीज रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले होते हैं, अर्थात ये रोग मुक्त होते हैं। जैसे आप देख रहे हैं मार्केट में
तमाम जो वैरायटियां आ रही हैं, गेहूं की रोग मुक्त प्रजाति, भिंडी की रोग मुक्त प्रजाति, डिजीज फ्री वैरायटी आ रही है। तो ये पर परागण के द्वारा ये संभव है। यदि ये क्रिया नहीं होती तो ये ऐसी प्रजातियां नहीं उत्पन्न होती। तो ये लाभ हो गया रोग प्रतिरोधी प्रजातियों को उत्पन्न करने में। फिर उसके बाद इसमें प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो गई और नई जातियों की उत्पत्ति में, एक जो है जाति से दूसरी जाति की उत्पत्ति में ये लाभ हो गए। फिर उसके बाद जो है इसकी हानियों को देखा जाए तो ये परागण की क्रिया जो है, परागण की क्रिया को कराने के लिए हमें जो है बाहरी साधनों पे निर्भर रहना पड़ता है। यदि ये साधन ना हो तो परागण नहीं होगा। तो ये खामियां हो गई इसकी, ये इन्हें दूसरे साधनों पे निर्भर रहना पड़ता है। इन्हें रंग, गंध, मकरंद उत्पन्न करने की आवश्यकता होती है। इनकी ऊर्जा क्या हो रही है, ये भी कमी है। ये संकर होते हैं, जैसे आप स्वपरागण में देखें कि ये शुद्ध नस्ली होते हैं, ये क्या है, संकर है, हाइब्रिड है। अब फिर इसके बाद जो है इसमें जो है अधिक संख्या में परागकण उत्पन्न करने की आवश्यकता होती है। तो ये जो है परागण की प्रक्रिया समाप्त हुई और इसमें अब जो टॉपिक आपको बताया जा रहा है इसको आप ध्यान से इसको देखें और जो है मनन करें और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें ताकि आपको जो है नई वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।